जय हिंद भाइयों। देखो भाई, कंपटीशन का दौर इतना बढ़ गया है कि अब के समय में अगर आप बिना टारगेट के पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे, सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। ठीक है। आने वाले समय में दरोगा की भर्ती, रेलवे एनटीपीसी की भर्ती, आरपीएफ एसआई की, आरपीएफ कांस्टेबल की, एसएससी जीडी की, यूपी ट्रिपल एससी की बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं। अभी नहीं आई हैं तो धैर्य मत खोइए। अचानक इतनी ज़्यादा भर्तियाँ आएंगी कि आप एग्ज़ाम देते देते परेशान हो जाएंगे। लेकिन पहले तैयारी तो अपनी पूरी करिए, और तैयारी इस तरह से करिए कि कोई भी एग्ज़ाम हो सारे के सारे लाइन से निकलते जाएंगे। ठीक है। ऐसा मतलब अपना शेड्यूल बनाइए, टारगेट फिक्स करके पढ़ाई करिए कि मतलब ये ना हमको सोचना रहे कि मैं तो रेलवे की तैयारी कर रहा था, दरोगा का एग्ज़ाम कैसे दूंगा, यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम कैसे दूंगा। ऐसा दिमाग में आए ही नहीं। तो उसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि टारगेट बना के पढ़ाई कैसे करें। बिना टारगेट के अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको हर सब्जेक्ट का अधूरा ज्ञान रहेगा। ठीक है। पूरा किसी भी चैप्टर का, किसी भी टॉपिक का पूरा ज्ञान नहीं हो पाएगा। और संयोग से किस्मत खराब रहेगी ना तो उसी टॉपिक से जो प्रश्न आप छोड़ दिए हैं, जिस पॉइंट को आप नहीं पढ़े हैं, उसी से प्रश्न आ जाएगा एग्जाम में। तो ऐसा जब होता है ना तो बहुत बुरा लगता है। इसीलिए जो पढ़िए उसको पूरा पढ़िए। अब वो पूरा कैसे आप पढ़ पाएंगे? देखो भाई, 4 ही सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस। जो हिंदी होता है वह केवल यूपी के एग्ज़ाम्स में आता है, जैसे यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी में आता है। एसएससी जीडी में भी ऑप्शनल होता है हिंदी या इंग्लिश लो आप। तो और रेलवे के एग्ज़ाम में केवल मैथ, रीजनिंग और जीएस होता है। लेकिन जीएस भी बहुत सारे पोर्शन में होता है, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, करेंट, कंप्यूटर, ये सब टॉपिक जीएस में होते हैं। ऐसे में बिना टारगेट के आप पढ़ाई करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, काम चल पाएगा। क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब सिलेबस है, सब्जेक्ट हैं, तो कैसे हो पाएगा। ऐसे में अगर आप टारगेट बना के पढ़ाई करते हैं ना तो आपका कम समय में ही टारगेट भी पूरा हो जाएगा, आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। ऐसे में आपको करना क्या है, सिंपली आपको चारों सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टाइम फिक्स करना है। ठीक है। किस सब्जेक्ट का कितना टाइम देना है वह भी आप फिक्स कर लीजिए। जैसे आपको मैथ अगर सीखना है, अभी आपको नहीं लगाने आता है, मैथ लगाना सीखना है, प्रैक्टिस भी करनी है, तो मैथ को आप दे दीजिए 3 घंटे। रीजनिंग आपको आती है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, तो उसको दे दीजिए 1 घंटे। और वह टाइम फिक्स कर लीजिए कि किस टाइम में हमको यह काम करना है। जैसे आप सुबह को सो के उठिए, फ्रेश होइए, अपना खा पी के लाइब्रेरी अगर जा रहे हैं तो लाइब्रेरी में स्टार्टिंग वाले टाइम में फिक्स कर लीजिए कि हमको 8 बजे से लेकर 11 बजे तक सिर्फ मैथ ही पढ़ना है। और मैथ में कौन सा चैप्टर लगाना सीखना है और किसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे अगर आप आज लाइब्रेरी गए तो पहले ही दिन टारगेट बना लीजिए, एक दिन पहले ही, कि मैथ में हमको नंबर सिस्टम का 25 सवाल लगाना है। कोई किताब अपना ले लीजिए, किसी एक किताब से पढ़िए। ठीक है। उस किताब का 25 सवाल या 20 सवाल लगाना है और एक प्रैक्टिस सेट लगाना है पूरा। तो सिर्फ और सिर्फ उतना ही करिए आप। ठीक है। मेरे हिसाब से मैथ का ऐसे ही होता है, जिसको मतलब जीरो से सीखना है मैथ, वो लोग ऐसे ही करिए। एक दिन में किसी टीचर का आप वीडियो देख रहे हैं तो एक दिन में एक क्लास देखनी है और किताब से 20 प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। बस इतना करने में आपको जितना टाइम लग जाए, 1 घंटे में इतना काम हो जाता है, 1 घंटा करके बंद कर दीजिए, ख़त्म बात। सेम यही काम रीजनिंग में करना है। रीजनिंग के लिए आप 1 घंटा आराम करिए। मान लें 8 से 11 आप मैथ पढ़े हैं, जो जैसे आप टारगेट अपना बनाए थे उस हिसाब से, फिर 1 घंटा आराम करिए। फिर 12 से 1 या 12 से 2 अपना रीजनिंग का टाइम रखिए। उसमें भी फिक्स कर लीजिए कि रीजनिंग में मुझे एक चैप्टर का पूरा प्रैक्टिस करना है और एक मिक्स प्रैक्टिस करना है। ऐसा फिक्स कर लीजिए। 2 काम हो गए। अब आ जाइए कंप्यूटर पे, सॉरी जीएस पे और हिंदी पे। हिंदी तो मेरे हिसाब से आपको रात को रखनी चाहिए। ठीक है। रात को खाने पीने के बाद जब आप एक चक्कर पढ़ने बैठते हैं ना तो उस टाइम आप हिंदी पढ़िए। उस टाइम सिर्फ और सिर्फ हिंदी पढ़िए, क्योंकि खाने पीने के बाद नींद लगने लगती है। तो हिंदी को थोड़ा सा पीछे रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिंदी में भी टारगेट फिक्स रहे। मान लो हिंदी में 25 चैप्टर टोटल हैं, तो 25 चैप्टर का आप टारगेट बना लीजिए कि मुझे एक चैप्टर पे 3 दिन का टाइम देना है। जैसे आप वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो खा पी के अगर आप 9 बजे पढ़ने बैठ गए तो 9 बजे के बाद वर्णमाला को 3 दिन में ख़त्म करना है। तो आपके पास नोट्स हैं या किताब हैं तो उन 3 दिन का देख लीजिए कि एक दिन में मैं कितना पढ़ूंगा तो 3 दिन में पूरा ख़त्म हो जाएगा। भाई इस तरह से करना ही पड़ेगा, तभी काम हो पाएगा। ऐसे जब करेंगे ना तो स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि यार इतना धीरे चल रहे हैं, कैसे काम हो पाएगा। लेकिन एग्ज़ाम आते 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 आपका इतना बढ़िया हो जाएगा, उस टॉपिक पे इतनी मजबूत पकड़ हो जाती है कि पूछिए ना। अब जैसे वर्णमाला आप 3 दिन में ख़त्म कर लिए, अगले दिन जब आप दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, मान लीजिए आप संधि शुरू किए, तो संधि शुरू करने से पहले वर्णमाला को आपको 10 मिनट का टाइम देकर रिवीजन करना है। ठीक है। तब संधि शुरू करनी है। जब तक संधि आपकी चलती रहेगी उसको पढ़ने से पहले वर्णमाला का रिवीजन 10 मिनट जरूर कर लिया करिएगा।
देखिए वर्णमाला आप इतनी बार पढ़ चुके होंगे कि फिर वो भूलेगा ही नहीं कभी। इस तरह से आपको काम करना है, ठीक है। ऐसे ही अब जीएस का आपको 4 सब्जेक्ट कोई आप फिक्स कर लीजिए कि मुझे 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं जीएस में 1-1 घंटे करके। जैसे आप 2-3 घंटे मैथ पे दीजिए, 1 घंटे रीजनिंग पे दीजिए, 2 घंटे हिंदी पे दीजिए, बाकी जितना टाइम आपके पास बच रहा है उतना टाइम आप जीएस पे दीजिए। और जीएस में भी फिक्स करिए कि मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जीएस में बहुत सब्जेक्ट हैं, सारे आप नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आप स्पेशली रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें स्टैटिक पढ़िए, करंट पढ़िए, कंप्यूटर पढ़िए और पॉलिटी पढ़िए। हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स छोड़ दीजिए, सारे नहीं पढ़ पाएंगे। इसके लिए क्या करिए आप, देखिए मैं आपको बताता हूँ। हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे हिस्ट्री से सिंधु घाटी सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और भी जो ऐसे टॉपिक होते हैं, मौर्य वंश, गुप्त वंश, सातवाहन वंश, ऐसे कुछ सिलेक्टेड टॉपिक को सिलेक्ट करिए। उससे इकोनॉमिक्स से भी ऐसे 5 ईयर प्लान हो गया, मुद्रास्फीति, बैंकिंग, ये सब सिलेक्ट करिए। ऐसे जियोग्राफी से जैसे मिट्टी, जलवायु, कृषि, मौसम, उसके बाद और भी जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको लगे जियोग्राफी से, सबको आप साइड में करिए। मान लो इस तरह से आपको 30 टॉपिक टोटल मिल गए। 30 तो मैं बहुत ज़्यादा बता दी है, मान लीजिए 30 टॉपिक आपको मिल गए। अब उन 30 टॉपिक को एक जगह लिखिए। इनके लिए आप 1 घंटा अलग टाइम निकालिए। डेली एक टॉपिक या 2 दिन में एक टॉपिक आपको ख़त्म करना है। 30 टॉपिक कितने दिन में ख़त्म हो जाएंगे? 60 दिन में आपकी पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स तैयार भी हो जाएगी, छोड़ना भी नहीं पड़ेगा। यानी 1 घंटे का टाइम आप इनके लिए साइड में सबको कंबाइन कर दीजिएगा। हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स को, इन तीनों से इम्पॉर्टेंट चैप्टर को निकाल करके एक में कर लीजिएगा और इसके लिए 1 घंटा अलग टाइम। स्टैटिक के लिए 1 घंटा अलग फिर निकालिए। स्टैटिक में आप डेली सोचिए कि मुझे किस दिन क्या याद करना है, किस दिन रिवीजन करना है। 1 घंटा कंप्यूटर के लिए निकालिए, 1 घंटा करेंट अफेयर के लिए। 4 घंटे आपको जीएस को देने हैं। देखिए सारे सब्जेक्ट आपके कवर हो गए, नहीं हो गए। हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स को अगर आप अलग अलग किताब की तरह पढ़ने बैठेंगे तो बहुत दिक्कत होगी आपको, ठीक है। इसीलिए सबको आप साइड में करके, और मेरे हिसाब से जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री का मैंने जो टॉपिक बताया है ना, इसको अगर आप खान सर से कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। खान सर का जो क्लास नोट्स होता है ना, उसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे दे दिया हूँ। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ से मैं सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ अवेलेबल करा दिया हूँ। जिस भी सब्जेक्ट क्या वो मूल विधि, संविधान, कोई भी चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा। तो इस तरह से देखो 4-5 घंटे जीएस पे हो गए, 3 घंटे मैथ पे हो गए, 8, 1 घंटा रीजनिंग पे 9 घंटे, और 2 घंटे इस पे किस पे, हिंदी पे, 11 घंटे हो गए। अगर आप केवल रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी वाला 2 घंटा हटा दीजिए और आपको टाइम मिल जाएगा। ऐसे आप टारगेट बना के पढ़ाई करिए ना। देखिए वैसे दिन भर आप लाइब्रेरी में बिता देते होंगे, जब बाहर निकलते होंगे तो लग रहा होगा यार कुछ पढ़ा ही नहीं हूँ। ऐसे टारगेट बना के पढ़ाई करेंगे तो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। नया याद करने से पहले पुराना वाला रिवीजन जरूर करिए 5-10 मिनट का टाइम निकाल के, ठीक है। तो इस तरह से शेड्यूल बनाइए, आप अपना टारगेट खुद बनाइए कि मुझे यह इस दिन इस सब्जेक्ट में यह पढ़ना है। दूसरे का टारगेट लेने की ज़रूरत नहीं है। अपना टारगेट खुद बनाइए, उसको कंप्लीट करिए, अंदर से पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। लगेगा कि हाँ अब हो सकता है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। फॉलो करिए, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए भी। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, आप अपना आप देख लीजिएगा।